मैं कैलाश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चीज़ विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 9 बजे आपके लिए स्टैटिक जीके की ये सीरीज़ लाई जाती है तथा इसके अलावा 6 बजे डेली शाम को करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो 6:15 बजे लाई जाती है और 6 बजे जो है जीएस की सीरीज़ लाई जाती है। तो आप चैनल से सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें, इससे ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो चैप्टर होगा शब्द संक्षेप। कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं, उन्हें हम देखेंगे। चलिए, तो आज का पहला चैप्टर, एड्स का अर्थ क्या है। आरआरबी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स की फुल फॉर्म होगी सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन पूर्ण विस्तार सही है। एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, एटीपी का कौन पूर्ण विस्तार है वो ठीक है। तो एटीपी की फुल फॉर्म हो जाती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। एसएससी 2014-15 में पूछा गया क्वेश्चन, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है एएलयू का फुल फॉर्म है। एटीएम का अर्थ है, एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, एटीएम का अर्थ क्या होगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है यह एटीएम की फुल फॉर्म हो जाती है। अमृत का पूर्ण रूप क्या है। अमृत का पूर्ण रूप क्या है। आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अमृत का पूर्ण रूप क्या होगा। तो अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत योजना में अमृत का जो अर्थ होता है वो होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है। आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। सीएएस निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है। सीएएस जो है यह किसका संक्षिप्त रूप है। तो कंडीशनल एसेस सिस्टम। कंडीशनल एसेस सिस्टम। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है। सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र से, आरआरबी परीक्षा में पूछा गया सिस्टम क्वेश्चन है ये। तो इसका सी से संबंध होता है कोर। कोर बैंकिंग सर्विस। सीबीएस कोर बैंकिंग सर्विस। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। पीएम केयर फंड्स में केयर्स का पूर्ण रूप क्या है। पीएम केयर्स फंड में केयर्स का पूर्ण रूप क्या होगा। एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ये हो जाएगा ए, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है। कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या होगा। कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। कोविड-19 जो बीमारी सामने आई, ये कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी है और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। CIBIL का पूर्ण रूप क्या होगा। CIBIL का पूर्ण रूप क्या होगा। आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, आंसर होगा सी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या होगा। सीटीबीटी का पूर्ण रूप, एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। सीएए का पूर्ण रूप क्या है। अभी एक्ट आया था 2019 में, सीएए, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट।
DRDA शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा? DRDA शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा? तो DRDA शब्द का पूर्ण रूप हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। आंसर होगा डी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। DOS का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का पूर्ण रूप क्या है? SSC 2011 परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP का पूरा रूप है, DTP का पूरा रूप है, SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। DTP का पूरा रूप क्या होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। रेडियो संचरण में FM से क्या आशय है? RRB 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। रेडियो संचरण में FM से क्या आशय है? FM की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फिक्की का पूर्ण रूप क्या होगा? RRB की परीक्षा में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिक्की का पूर्ण रूप क्या होगा? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। GIS में जी शब्द किसके लिए है? GIS में जी शब्द किसके लिए? NDA परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। GIS में जी शब्द की फुल फॉर्म क्या होगी? ज्योग्राफिक, जी शब्द की फुल फॉर्म हो जाएगी ज्योग्राफिक। GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या है? GEF जो है एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या होगा? SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड, ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। GSM का पूर्ण रूप क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया GSM का पूर्ण रूप क्या है? RRB 2016। आंसर होगा बी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। अगला क्वेश्चन शब्द GSLV से आशय है। RRB परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 2016 में। GSLV से क्या आशय है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV। चलिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? तो IC का जो अर्थ हो जाता है वो होता है इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट। ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या होगा? ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या होगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का सही विस्तार होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ISDN किसका परिवर्णी शब्द है? ISDN जो है यह किसका परिवर्णी शब्द है? SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क का, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क का। IRDA का पूरा रूप क्या होगा? IRDA का पूर्ण रूप क्या होगा? SSC 2015 और SSC 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA का फुल फॉर्म हो जाएगा। इंटरपोल आपकी इंटरनेशनल पुलिस होती है, उसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरपोल। विस्तारित रूप है तो किसका है ये? RRB 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरपोल के नाम से शॉर्ट रूप में जानते हैं। ITCZ का पूरा रूप क्या होगा? ITCZ SSC MTS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। आंसर होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। लेजर का अक्षर विन्यास होगा, लेजर का अक्षर विन्यास क्या होगा? RRB 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेजर का अक्षर विन्यास क्या होगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे LTTE का अक्षर विन्यास क्या है? LTTE का फुल फॉर्म पूछा गया है RRB 2009 परीक्षा में। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल
ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमसीए का पूरा रूप क्या है। तो एमसीए का पूरा रूप पूछा गया एसएससी 2009 परीक्षा में, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आंसर हो जाएगा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है एसएससी 2015 परीक्षा में, तो ये हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है। एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या होगा। आरआरबी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन 2005 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो आप जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। और आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एनआईईओ का पूरा स्वरूप क्या होगा। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, एनआईईओ का पूरा स्वरूप जो होगा क्या होगा। तो ये हो जाएगा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। एनआईएस का पूर्ण रूप क्या होगा। एनआईएस का पूर्ण रूप क्या होगा। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षा में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनआईएस का पूरा रूप क्या होगा। नेशनल इरिगेशन सिस्टम, नेशनल इरिगेशन सिस्टम। एनआरसी का पूरा रूप क्या है। एनआरसी का पूरा रूप क्या है। अभी सीए जो कानून बनाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, तब एनआरसी वर्ड बहुत चर्चा में था। तो एनआरसी की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है। बिहार एसआई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, एनएसडीएल का पूरा नाम क्या होगा। तो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ओपीसीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। ओपीसीडब्ल्यू का पूरा रूप क्या होगा। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, ओपीसीडब्ल्यू का पूरा रूप क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। आंसर हो जाएगा सी, ओपीसीडब्ल्यू। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को, ट्रिपल पी का अर्थ क्या है। ट्रिपल पी का अर्थ क्या है। एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रिपल पी से संबंध है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेजी पूर्ण रूप क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेजी पूर्ण रूप क्या है। एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, आंसर होगा बी, प्लेटफॉर्म एज द सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। पास का अंग्रेजी पूर्ण रूप होगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। पीपीई का पूरा रूप क्या होगा। फुल फॉर्म पूछी गई है, पीपीई का पूरा रूप क्या होता है। तो ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, तो हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आरएएफ इसका संक्षिप्त रूप है। आरएएफ जो है यह किसका संक्षिप्त रूप है। आंसर होगा बी, रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स। आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है। आरबीआई जो भारत की केंद्रीय बैंक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसकी फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। संक्षिप्त शब्द आरडीएक्स से तात्पर्य है। आरडीएक्स वर्ड हमने काफ़ी सुना है, आरआरबी 2009 में पूछा गया। आरडीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आरटीजीएस का अर्थ है,
तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंक क्लर्क 2012 में पूछा गया है। आरटीएस की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरएमसीए का तात्पर्य है, एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। आरएमसीए का तात्पर्य है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। एसडीआर का पूरा रूप है, एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, एसडीआर का पूरा रूप क्या होगा। तो एसडीआर की फुल फॉर्म हो जाती है स्पेशल ड्राउनिंग राइट्स, स्पेशल ड्राउनिंग राइट्स। सिडबी किसका घोतक है। जो छोटी बैंकें हैं इनसे संबंधित एक इनके रेगुलेटरी संस्था के तौर पर सिडबी की स्थापना की गई। और सिडबी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है। बैंकिंग के संदर्भ में स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये फुल फॉर्म होती है बी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। स्विफ्ट की फुल फॉर्म हो जाती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्राई का पूरा रूप क्या है। ट्राई जो एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेगुलेटरी संस्था के रूप में कार्य करती है, नियमन करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन वैन का सही विस्तार है, WAN का सही विस्तार क्या हुआ। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, ये हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो www का प्रयोग जो है इंटरनेट के क्षेत्र में होता है। और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है, निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन से जो हैं जो सही सम्मिलित नहीं हैं। तो वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग फेडरेशन नहीं होता और WTA, ये दोनों ही कैसे हैं, ये सही सम्मिलित नहीं है। 3 और 4 जो हैं ये सही सम्मिलित नहीं है, आंसर होगा सी। फीफा की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या है जो सही नहीं है। तो NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल जो है ये सही नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिल्कुल ठीक है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल ठीक है। और NMA नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी, तीनों ही ठीक हो जाते हैं। तो NGT की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, NGT की फुल फॉर्म क्या होगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। SSC CPO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही है। SPM सस्पेक्टेड पार्टिकुलेट मैटर तथा COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों, ये क्या होता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। सम्मिलित कीजिए इसरो। अगला क्वेश्चन यहाँ सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। तो इसरो की जो फुल फॉर्म हो जाती है वो क्या हो जाती है, ए को हम मिलाएंगे 3 से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कहलाता है। नासा की फुल फॉर्म जो दी गई है वो नीचे दी गई है, अमेरिका की एजेंसी है ये, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा आप देखेंगे ईसा जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो जाएगी। और इसके अलावा CNSA तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना स्पेस नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी C। 3 4 1 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। चलिए देखिए, BC बिफोर क्राइस्ट, YMCA जो होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, GMT ग्रीनविच मीन टाइम और BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट।
ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी 4। 3 1 2। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्म से कौन सुमेलित नहीं है? HSBC हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन बिल्कुल ठीक है। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ठीक है। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तीनों ही ठीक हो जाते हैं। तो गलत क्या है? ADB। ADB को फुल फॉर्म बताएंगे सभी लोग। ADB की फुल फॉर्म क्या होगी? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक जो है, ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है। तो ADB की प्रॉपर फुल फॉर्म क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो सुमेलित नहीं है? NIXI नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NMEICT नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तीनों ही ठीक हो जाएंगे। तो कौन सा गलत है? NSRC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना है। नाबार्ड जो है, नाबार्ड की फुल फॉर्म होगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। IBRD की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा IMF की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और PBC की पीपल बैंक ऑफ चाइना। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। IGST में आई का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं GST जो है 3 प्रकार की होती है, और GST कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू की गई। इससे संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 279A में है। तो GST 3 प्रकार की होती है, CGST, SGST और IGST। तो यहाँ पूछा गया IGST में आई का क्या अर्थ है? तो आई से तात्पर्य है इंटीग्रेटेड। GST जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। चलिए एक बार इसका मिलान कर लेते हैं। CAB सिटीजन अमेंडमेंट बिल, उदय की फुल फॉर्म हो जाएगी उजाला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। NRC की फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। और CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस प्रकार आप देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए 2 1 4 3। यहाँ फिर से सुमेलन करने के लिए दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ई नाम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रा नेशनल एग्रीकल्चर मेकिंग, ये नहीं होती। यहाँ सुमेलन करना है PAN की जो फुल फॉर्म होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ सुमेलित करने के लिए एक सूची दी गई है और इन सूचियों का सुमेलन करना है। चलिए, पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। वैट की फुल फॉर्म वैल्यू एडिड टैक्स। GST की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और CBDT की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। तो हम देखेंगे इस प्रकार से आंसर हो जाएगा C 2 4 1 3। आंसर क्या हो जाएगा? C 2 4 1 3। तो ये आज की जो आपकी क्लास थी, ये फुल फॉर्म से रिलेटेड क्लास थी। शब्द संक्षेप नाम रखा गया था इसका। और हमने आज इसका तीसरा चैप्टर, स्टैटिक जीके का तीसरा चैप्टर जो है कवर किया है। हम मात्र 9 क्लासेस के माध्यम से संपूर्ण स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व फॉर्म में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बताना चाहूँगा आपके लिए डेली शाम को 6 बजे GS की वीडियो, 6:15 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो, और रात को 9 बजे स्टैटिक जीके की वीडियो लाई जाती है। तो इनसे जुड़ना ना भूलें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।